वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट साजू रैपर। वेलकम टू द साजू रैपर शो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड हाउ मच कैन बी अर्न फ्रॉम इट। कि बेसिकली क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है और हम इससे कैसे कमा सकते हैं और किस तरह कमा सकते हैं। आज के हमारे जो बहुत ही प्यारे गेस्ट हैं वो है जनाब इब्तिसाम भाई, जो कि एक क्रिप्टो ट्रेडर भी हैं और एक ब्लॉकचेन डेवलपर भी हैं। सबसे पहले मैं इनको दावत दूंगा कि वो अपना व्यूअर्स को बताएं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है। जी इब्तिसाम भाई। पहले तो सजाद भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने मुझे अपने शो में आने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया। तो अब हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जान लेते जी हैं। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी सजाद भाई एक डिजिटल पेमेंट मेथड है, ठीक है, जिसके थ्रू हम ना पर्सन टू पर्सन कोई भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली जब हमने ना यहाँ से किसी और को कोई पैसे वगैरह भेजने होते हैं, जैसे हम पढ़ा में बैठे हैं, हमने लाहौर में किसी को पैसे भेजने ना, तो उसके लिए हमें एक बैंक की जरूरत होगी, ठीक है। उस बैंक में हमारा अकाउंट होना जरूरी है, अगले बंदे का अकाउंट होना जरूरी है। उसके बाद सालाना हमें उनको पैसे देने पड़ेंगे कि वो हमारे अकाउंट को मेंटेन करें, ठीक है। उसके अलावा चार्जेस वगैरह जो भी होते हैं सारे। लेकिन क्रिप्टो करेंसी बेसिकली क्या है कि ये ऐसा पेमेंट मेथड है जिसमें आप डायरेक्टली ना विदाउट किसी भी बैंक को उसमें इन्वॉल्व किए बगैर अगले बंदे को आप पैसे सेंड कर सकते हो। मतलब आपका जो पैसा है ना वो किसी भी बैंक के पास पहले नहीं जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि अगर आपके पास आपने कोई एनुअल चार्जेस वगैरह पे नहीं किए हुए या कोई भी मसला हो, आपकी लिमिट वगैरह पूरी होगी, ठीक है। तो आप अगर आपकी लिमिट भी पूरी होगी ना, आप पैसे नहीं भेज सकते। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आप ना उस बंदे को डायरेक्टली पैसे सेंड कर सकते हो, चाहे जितने भी पैसे हो। आप बैंक के थ्रू पैसे सेंड करोगे, आप 5 लाख 10 लाख 50 लाख एक मंथ में सेंड कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा उस पर ऊपर भी टैक्स ले जाते हैं, जीएसटी वगैरह आ जाते हैं, जो भी दूसरे टैक्स होते हैं। लेकिन क्रिप्टो में क्या होता है कि माइनस की ट्रांजेक्शन फीस होती है और आप जितने पैसे चाहे ना डायरेक्टली उस बंदे को आप सेंड कर सकते हो विदाउट एनी लिमिट। विदाउट एनी लिमिट। हाँ, इसकी सबसे बड़ी यही बात है कि लिमिट नहीं होती, लिमिटलेस होता है। और आपकी ये ट्रांजेक्शन 2 से 4 से 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट में आपकी मिलियन ऑफ डॉलर्स की ट्रांजेक्शन हो जाती है। बहुत बड़ी बात है। जनाब इब्तिसाम भाई ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि क्रिप्टो करेंसी बेसिकली है क्या। सबसे बड़ी और अच्छी बात जो उन्होंने ये की है कि इसमें इसके लिए हमें किसी बैंक या किसी जरिया की जरूरत नहीं है कि जिसके जरिए हम अपनी ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करें। सेकेंडली ये लिमिटलेस है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे हम किसी बैंक में कोई अपने पैसे स्टोर करवाते हैं, सेव करवाते हैं, तो उसमें हमें सालाना उसकी कटौती भी करवानी पड़ती है। जिस तरह सामने में बात की है कि उस पर जिस तरह हम हमारे अकाउंट को मेंटेन रखते हैं। और सेकेंडली हमारे ही पैसे में हमारी लिमिट लगी होती है कि आप मंथ में जो है वो मैक्सिमम इतनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है कि क्रिप्टो करेंसी में एक तो लिमिटलेस है और सेकेंडली हम इंडिपेंडेंटली अपने जो है वो करेंसी को हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं। सेकेंडली हम बात करेंगे कि व्हाट इज क्रिप्टो ट्रेडिंग, कि क्रिप्टो ट्रेडिंग बेसिकली क्या है। जी साहब इसको कंफर्म कीजिएगा थोड़ा सा। ट्रेडिंग ट्रेडिंग बेसिकली आती है तिजारत। आपको इसके बारे में पता होगा कि तिजारत क्या होती है, किसी भी चीज़ का लेन देन। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी का भी लेन देन इसी तरह आता है। आप कोई भी चीज़, ठीक है, आप उसको ले लेते हो, उसको खरीद के रख लेते हो, ठीक है, और बाद में उसको सेल करते हो। बेसिकली जब भी हम फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ है, एक वो है, ठीक है, हमने वो 5,000 या 10,000 रुपए की लेके रख ली है, ठीक है। जब क्या होगा कि उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब जब उसकी डिमांड इंक्रीज होगी, ठीक है, और उसकी सप्लाई कम होगी, तो फिर क्या होगा, उसकी जो प्राइस है वो बूम करेगी और हम उसको क्या करेंगे, वो उसको सेल कर देंगे। या फिर जब उसकी प्राइस थोड़ी सी कम होगी हम उसको ले लेंगे। बेसिकली क्या करते हैं, हम किसी को ले रहे होते हैं या बेच रहे होते हैं। ऐसे क्या, जैसे हम मतलब कि गोल्ड लेके रख लेते हैं 1 लाख का, ठीक है, 1 तोला लेके रख लिया। अब हमें पता है यार कुछ देर में ना, कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद गोल्ड की प्राइस में क्या होगा, उसकी नीड बढ़ेगी, ठीक है, उसकी डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई जो लिमिटेड है, एक मतलब मैक्सिमम उसकी सप्लाई नहीं है, एक लिमिट तक है, ठीक है। जब उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस खुद ब खुद बूम करेगी और हम उसको ज़्यादा प्रॉफिट में सेल कर देंगे। बेसिकली ये भी क्रिप्टो ट्रेडिंग में यही है कि हम ना कोई भी चीज़ है, कोई भी कॉइन है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, उसको कम पैसों में लेके ना, ठीक है, उसको अपने पास रख के जब उसकी प्राइस में बूम आते हैं, जब उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, तो हम उसको प्रॉफिट में सेल कर देते हैं। बिल्कुल। जैसा कि बेसिकली ये भी एक तिजारत है ना। ट्रेडिंग बेसिकली तिजारत को कहा जाता है। जैसे कि हम कोई कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं, कोई चीज़ ऐसी है जिसकी जो है वो फिल वक्त उसकी जो है वो मियाद कम है, यानी उसकी जो है जिसे हम कह सकते हैं कि ज़रूरत कम है और उसकी जो प्राइस है वो लो है, हम उसको खरीद लेते हैं। और लेकिन जो चीज़ हम खरीद रहे हैं हमें कम से कम इतना नॉलेज होना चाहिए कि इसकी प्राइस बढ़ेगी भी या नहीं बढ़ेगी। इस बात में बिल्कुल
ये देखें ना, बिटकॉइन आज से 10 साल पहले सिर्फ कुछ डॉलर्स का था, ठीक है। बिटकॉइन आपने सबने उसके बारे में सुना होगा, 1 या 2 डॉलर का था जब वो इंट्रोड्यूस हुआ, तब तो कुछ सेंट्स में था। लेकिन अब 10 साल में उसकी जो है ना डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इस टाइम जो एक बिटकॉइन है ऑलमोस्ट $50,000 या पाकिस्तानी 1 करोड़ के आसपास वो ट्रेड हो रहा है। एक बिटकॉइन इस टाइम 1 करोड़ के आसपास वो ट्रेड हो रहा है। और आज से 10 साल पहले उसकी कोई डिमांड नहीं थी, ठीक है, उसकी सप्लाई थी, डिमांड कोई नहीं थी, उसकी वैल्यू बहुत कम थी। लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चला कि यार ये तो आने वाले वक्त में यही सारा कुछ है, फ्यूचर यही है, ठीक है, हमें मतलब कि ये इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा किसी भी बैंक वगैरह। तो जो है ये बेसिकली क्या कर रहे थे, हम हमसे पैसा लेके हमारे ऊपर हम ही कह रहे होते हैं, हमारे ऊपर ही वो लगा रहे होते हैं कि यार लिमिट लगा रहे होते हैं, ठीक है। लोगों को पता चला कि यार हमें इस चीज़ से निकलना है, ठीक है। तो बिटकॉइन की प्राइस में बूम आया, तो एक वो बिटकॉइन कहाँ से कहाँ पे चला गया। तो बेसिकली ये वही चीज़ है। बेसिकली ये ना कि हमारे पैसे जब हमने बैंक में सेव करवाए होते हैं तो बेसिकली वहाँ पे सेव नहीं हुए होते, वो बकायदा उस पर उनको जो हमारे पैसों को वो इन्वेस्ट करते हैं वो ट्रेडिंग आपने देखा, आपके पास 1 करोड़ रुपया ना आपने बैंक में रख दिया, आपने बैंक में रखने के बाद उसको वो आप पहले तो उस पर लिमिट होगी कि यार 5 लाख या 10 लाख आप एक साल में निकाल सकते हो। मतलब आपका जो 1 करोड़ है मैक्सिमम मिनिमम आप एक साल में उसको सारे को विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होता है, उनको पता होता है कि यार ये हम ना इसको मतलब 5-5 लाख पे एक किस्त में देना है इसको, मतलब ये हमसे सिर्फ 5 लाख की किस्त ले सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, जो आपके 1 करोड़ का है ना वो उसको इन्वेस्ट कर देंगे, कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं, कहीं क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, स्टॉक्स में, कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हैं। और वो आपको पता है कि प्राइस इंक्रीज करनी होती है टाइम के टाइम, कोई भी स्टॉक है तो वो क्या करते हैं, वो फिर जो उसका प्रॉफिट होते हैं ना वो आपको वो ही दे रहे होते हैं। वो 1 करोड़ जब आपने उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होगी तो उसका मतलब उनको साल का 10-15% भी प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो वो तो उनकी मतलब आपके 1 करोड़ के ऊपर उनको 10 लाख 20 लाख 50 लाख बच गया, आपकी हो गया, अभी इन्वेस्टमेंट वापस कर देंगे, उसकी प्रॉफिट है उसका। बेसिकली आपके पैसे उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए और उससे जब प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट में से कुछ हिसाब बना रखा, कुछ हिसाब को दे दिया। तो ये बेसिकली ये भी ट्रेडिंग है। तो सेकंडली हम बात करेंगे कि बैंक आपको वो आपको नहीं देते, वो प्रॉफिट सारा उनको आता है। यही तो बात है, वो क्या करते हैं, आप तो वहाँ पे पैसे रख देते हो, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ आपको आपका पैसा वापस करते हैं। बिल्कुल, जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा उनका होगा, आपके पैसे से प्रॉफिट कमा के आपको अपना दे दिया और प्रॉफिट अपना। बिल्कुल, वो बेसिकली अपने पैसे रखे नहीं होते ना, वो आगे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। जी सामने मुझे काइंडली कंफर्म करें कि क्रिप्टो ट्रेडिंग की कुछ टाइप्स भी होती है, इकसाम भी होती है, इसमें इसकी 2-3 इकसाम है। जो बेसिकली जो है ना वो एक स्पॉट ट्रेडिंग, ठीक है, फ्यूचर ट्रेडिंग है, जैसा फिर मार्जिन ट्रेडिंग आ जाता है। स्पॉट ट्रेडिंग बेसिकली ये होता है कि आपके पास अगर $100 है ना, आपने कोई भी कॉइन $1 का लेकर रख लिया, ठीक है, तो वो क्या होगा कि अगर उसकी प्राइस मतलब जब फ्लक्चुएट करेगी, वो जब $2 पे जाएगा ना, ठीक है, तो आप उसको सिंपली सेल कर दोगे, 100 के ऊपर आपको 100% प्रॉफिट हो जाएगा। या अगर $1 से वो $1.10 पे गया तो 10% प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर वो $0.5 पे उसकी वैल्यू कम होगी, ट्रेड हो रहा था ना, वो नीचे भी आ गई, तो आपके पास उतने कॉइन्स पड़े होंगे, ठीक है, आप उसको होल्ड रखो, आप उसको बेचो, जब दोबारा उसकी प्राइसिंग मिलती है तब आप बेच लेते हो, ठीक है। एक ट्रेडिंग तो ये, और दूसरी इसकी किस्म है वो है फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग में ये हो रहा है कि जो आप एक्सचेंज है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होती है, ठीक है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज, सॉरी, वो क्या कर रही होती है, वो आपको ना अब आपके पैसे पर लोन देती है, ठीक है। आप ना उनसे लीवरेज लेते हो कि यार अगर आपके पास एक $100 है ना, तो वो आपको कहते हैं कि यार हम इसको ना आपको 20 गुना देंगे, ठीक है, मतलब $100 का वो $2000 आपको देंगे, ठीक है। वो फिर आप उससे ट्रेडिंग करोगे, आप देखो $100 से अगर आप वो 10% इंक्रीज होता है तो आपको $10 बचेंगे। लेकिन अगर आप वही आपके पास $2000 हो और आपको 10% प्रॉफिट हो तो कितना होगा, 200 प्रॉफिट, मतलब बड़ा ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो वो बेसिकली हमें पैसा दे रहे होते हैं उधार के तौर पे, लेकिन उसका ये एक नुकसान होता है कि जैसे वो उधार देते हैं ना आपको, मतलब वो आपको उसने 100 के ऊपर $2000 दे दिए, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, फिर आपको लिमिट लगा देते हैं कि यार अगर ये आपने जो इन्वेस्टमेंट की है ना, अगर ये $1 आपने कॉइन लिया, ये $0.9 पे चला जाएगा ना, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना $100 वो हम ले लेंगे, ठीक है। वो इस तरह ये क्या करते हैं कि वो जब वो फिर हर दफा मतलब आपकी कोई ट्रेड गलत लग जाती है, ठीक है, आपकी लगाई है लेकिन वो प्राइस की डाउन चलेगी तो आपका जो होगा वो भी चला जाएगा। बिल्कुल, ये बेसिकली इसका जहाँ पे हर चीज़ का जहाँ पे कोई ना कोई फायदा होता है वहाँ पे नुकसान भी होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ का कोई फायदा होता है उसका नुकसान नहीं होता। तो बेसिकली ये जो फ्यूचर ट्रेडिंग है, इसमें एक बात तो ये बहुत अच्छी है कि एक मतलब इसके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है,
या एक बिल्कुल लिमिटेड सी अमाउंट है, तो वो एक वक्त में तो लोन ले लेता है, और अगर उसमें उसका लक चल जाता है, अमाउंट उसकी प्राइस अप हो जाती है, तो उसको बेनिफिशियल है। और अगर उसकी अमाउंट कम हो जाती है तो फिर वो उसने जो इन्वेस्ट किए थे उससे भी वो जो है वो लूज हो जाता है। सिद्धार्थ भाई ये बेसिकली ना जो मतलब ऐसी तुक्के नहीं होती, ठीक है जी। ये मतलब आपने मतलब $1 की कॉइन है ना, आपने कहा कि मैंने 100 का ये ले लिया, अल्लाह जानते ही ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। बेसिकली इसके पीछे चार्ट होते हैं, इसके पीछे पैटर्न होते हैं, इसके पीछे बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो जिसके थ्रू ये सारा कुछ काम कर रहा होता है। अगर आपने वो सारा कुछ सीख लिया, 2-3 महीने इसमें लगा लिए, ठीक है, आपको वो सारा काम आ गया, तो फिर इंशाल्लाह उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके जो प्राइस है ना वो लो जाए। जितने भी आपने लिया आपको पता है यार ये इस पैटर्न के हिसाब से जा रहा है, इसमें आप जाने जाने जो मर्जी हो, वो सारी साइकिल होती है, वो फिर आगे उसकी और चीज़ें आ जाती हैं। तो वो क्या होता है, अगर आप उस हिसाब से उसमें डालते हो ना पैसे, तो वो लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, वो ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट ही हो रहा है। इसमें बेसिकली मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा, एक जनरल नॉलेज की बात ही है कि अगर हमने कोई भी कारोबार शुरू करना है, तो जब तक हमें उसके बारे में कंप्लीटली नॉलेज नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है हम उसमें जो है वो लॉस में ही जाएंगे। तो इसमें ये नहीं होता कि ऐसे कोई उठा के पैसे उसने इन्वेस्ट कर दिए और अल्लाह खैर सल्ला, ये चीज़ नहीं होती। ये इसमें भी ये कि हमें कंप्लीटली इसमें प्रॉपर इसमें एनालिसिस सीखने पड़ते हैं, इसका कंप्लीट नॉलेज लेना पड़ता है, उसके बाद ही इन्वेस्ट करते हैं। और देन ही हमें पता होता है जब हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, अगर हमें नॉलेज होगा तो हमें कंफर्म होगा कि ये चीज़ इसमें इसके जो प्राइस है वो अप होगी या डाउन होगी। इस तरह नहीं हम इन्वेस्ट करके बैठ के और हम देख रहे हैं यार ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इसमें सामने मेरा एक क्वेश्चन है कि इसमें जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है, इसमें हम कम से कम कितनी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, और इस जो जिस अमाउंट से हमने स्टार्ट किया है उस पर हम कितना कमा सकते हैं? देखिए बेसिकली जो सिंपल ट्रेड होती है ना, जो स्पोर्ट की ट्रेड होती है, जी। ठीक है, वो तो एक्सचेंजेस के हिसाब से होती है। कुछ जो मेन एक्सचेंजेस है ना, उनमें आप मिनिमम $10 से ट्रेड कर सकते जी। हो और मैक्सिमम जितने से मर्जी कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली जो है ना, मेरा मेरा मतलब कि जो खुद का मानना है कि अगर आप इसमें आना चाहते हो ना, तो आपको कम से कम 50,000 या 1 लाख से शुरू करना चाहिए इसमें, क्योंकि जितने अगर पैसे कम होंगे ना, प्रॉफिट कम होगा, और जब प्रॉफिट कम होगा तो लोग कहेंगे यार ये तो मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है, इसमें हमें मतलब 1,500 लगा के मेरे ₹5 बच गए, तो क्या करता हूँ यार, ये तो टाइम ज़ाया होगा। फिर वो ना दिल हार के ना वो अपने पैसे निकाल लेते हैं। अगर आप इसमें आना चाहते हो ना, मेरा ख्याल है कि आपको कम से कम 1 लाख या 50 लाख इससे आ जाइए, और ये जहाँ तक मुझे उम्मीद है ना, आप बहुत जल्दी इसको रिकवर भी कर लोगे। जी, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि मिनिमम जो अमाउंट है, जो अगर आप 1000 में देखें तो 50,000 मिनिमम। ये मिनिमम मतलब मिनिमम मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ कि जितनी इन्वेस्टमेंट करके ना आप मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते। इससे अगर आप कम करोगे ना, तो इससे आप देखो 10,000 से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन वो उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होगा। फिर जब प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो फिर वो आपके लिए मतलब थोड़ा सा वो होगा कि यार बंदा जो है वो इस बात ही यार मुझे तो फायदा नहीं हो रहा, मैंने 10,000 लगाया हुआ है, इसमें मुझे पैसे बहुत थोड़े बच रहे हैं। तो फिर वो फ्यूचर ट्रेडिंग की तरफ जाएगा, लोन लेगा। जब वो लोन लेगा तो उसको बेसिकली वो अगर उसको नहीं सीखा हो तो सारा उसका लॉस हो जाएगा। पाकिस्तानी लोग तो वैसे नहीं सबर करते, ये बिल्कुल वो एक बार कहते पैसे ला लेते ने, कहते यार सब फौरी सीख तो पैसे लाई देते सब प्रॉफिट आ रहा है। बिल्कुल, ये इसलिए मतलब इन्वेस्टमेंट आपकी अच्छी होगी ना, आप स्पोर्ट में आराम से फिर वो प्रॉफिट कर सकते हैं। बिल्कुल। मुझे ना इसमें एक बात कंफर्म कीजिएगा कि जैसे कि आप एक क्रिप्टो ट्रेडर भी हैं, तो मुझे ये कंफर्म करें कि ऐसा कोई पर्सन आपके माइंड में हो जिसने क्रिप्टो करेंसी से एक जो है वो बहुत बड़ी अमाउंट अर्न की हो? जी बेसिकली बिल्कुल बहुत ज़्यादा पर्सन है। सबसे पहले तो हम अपने काजल की बात कर लेते हैं जी। ठीक है। उसने बेसिकली आज उसका इतना बड़ा नेटवर्क है, 4 पॉइंट समथिंग उसके कुछ फॉलोअर्स हैं, और वो बहुत मतलब इसके बारे में काम कर रहा है। वही बेसिकली पहला बंदा है जिसने ये सारा कुछ रेगुलेट करवाया पाकिस्तान में। उसके पास ज़्यादा कोई खुद बिलियन ऑफ डॉलर इस टाइम पड़े हुए हैं, ठीक है, और वो सारा उसने क्रिप्टो करेंसी के थ्रू ही अर्न किया है, ठीक है। वो मतलब 5-7 साल पहले का लगा हुआ है, जब हमें तो इतने इसके बारे में पता नहीं होता था, क्योंकि पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें बैन होती हैं। बिल्कुल ठीक है, तो उसको लेकिन वो सारा टेक्नोलॉजी का पता था, उसको तब से इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा उसने अर्न किया। उसके अलावा लास्ट ईयर में एक बंदे ने, पता नहीं मुझे उसकी कंट्री में एग्जैक्ट नहीं पता, उसने ना एक कॉइन है, एक करेंसी क्रिप्टो करेंसी में $8,000 इन्वेस्ट किए थे, ठीक है। और इसी साल के 2-3 मंथ पहले उसने जब वो अपनी वैल्यू बाहर निकाली ना, तो अराउंड अबाउट $5.7 बिलियन उसकी अमाउंट हो चुकी थी जी। और $5.7 बिलियन को आपको अगर मैं थोड़ा सा करके बताऊं, 1 मिलियन में 1,000 मिलियन होते हैं, और 1 मिलियन जो होता है ना डॉलर, 1 मिलियन डॉलर पाकिस्तानी में 1819 करोड़ का इस टाइम। इसका मतलब उसने
5700 मिलियन, मतलब कि बहुत ज़्यादा, इतने पैसे उसने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से कमा लिए कि अगर उसकी पूछते हैं ना वो भी खाती रहेंगे ना तो उसके पास पैसे नहीं कम होंगे। और ये तकरीबन इतने ज़्यादा पैसे हैं कि इससे मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान में जो सबसे अमीर तरीन बंदे हैं ना उसके पास भी अगर पैसे हुए ना तो ऑलमोस्ट इसके आसपास इससे थोड़े से ज़्यादा होंगे, मतलब जो उसने इतनी सालों से इतनी इन्वेस्टमेंट करके या जो भी काम करके इतने काम करके कमाए होंगे वो इसके ऑलमोस्ट आसपास होंगे जिसमें उसने सिर्फ 1 साल में ट्रेड करके कमा लिया। इससे मेरे ख्याल में पाकिस्तान का एक जो कर्जा है उसका कुछ हिस्सा तो इससे ज़्यादा कम हो जाना था कि बिल्कुल बिल्कुल देखिए, अब अगर हमने 5-7 साल पहले इस बारे में पता था, ठीक है, तो हम तब पहले देख सकते हैं, ठीक है, अगर हमने तब अपनी बड़ी सारी अमाउंट्स, मतलब अब हम जैसे आप लोग कर रहे हैं लाखों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब अगर हमने जो अपने पैसे भी हमारे पास जो भी हमारे पास पैसे अपने छोटे मोटे कारोबार जो किए अगर वो हमने सब तब इन्वेस्ट कर लिए होते ना शायद भाई इस टाइम को इतने ज़्यादा पैसे हो जाए थे कि यकीन करेंगे पाकिस्तान में शायद कोई गरीब ना रहता या ये सारे बहुत ज़्यादा अमीर होने थे। लेकिन वो यही बात है कि पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है ना उसको इस बात की समझ नहीं आती, वो अभी भी इस बात को नहीं समझ रही यार ये क्या चीज़ है। बेसिकली जो क्रिप्टो करते हैं ये फ्यूचर है, बिल्कुल ठीक है, फ्यूचर इस तरह है कि लोग इस बात से जो नहीं आने वाली नस्लें हैं वो कह रहे हैं कि यार हम अपना पैसा किसी को क्यों दें, एक तो हमारा पैसा हमने अपनी मेहनत से कमाया हुआ है, ऊपर से वो बैंकर्स जो है वो हमारे पैसे लेके हम पे लिमिट डालेंगे यार ये क्या करेंगे यार आप। इस वजह से ना अब आने वाले वक्त में क्रिप्टो करेंसी का मेरे ख्याल में एक अच्छा बूम आएगा और ज़्यादा इसमें लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो उस हिसाब से अगर हमने ऐसे 10-5 साल पहले किया और काफ़ी ज़्यादा तो हमने अब तक काफ़ी ज़्यादा मतलब ग्रो करना जिस लाइक वो वकार का मैंने उसका एक इंटरव्यू देखा उसमें वो बता रहा था, कहता मेरे पास इस टाइम जितनी अमाउंट है मैं अगर चाहूँ तो जो सऊदी अरब का पाकिस्तान पे कर्जा है ना तो वो मैं चाहूँ तो 1 सेकंड में उतार सकता हूँ। जी जी बिल्कुल, उसने ना तकरीबन मैं बताता हूँ 2-4 साल पहले एक ना बाइनेंस एक्सचेंज है, ठीक है, बाइनेंस एक्सचेंज जी बिल्कुल, उसने ना अपना वो कॉइन लॉन्च किया था, उस कॉइन को ना उसने बड़े काफ़ी ज़्यादा मतलब कि तभी उसने इन्वेस्ट कर दिया था और अब ऑलमोस्ट वो तकरीबन $600-700 के आसपास ट्रेड हो रहा है जो कि तब सेंट्स में था। तो उसने जब वो इतनी बड़ी रकम उसने एक कॉइन में नहीं ली, उसके पास पता नहीं कितने सैकड़ों कॉइन थे जिसमें उसने तब से इन्वेस्ट किया हुआ है जब वो 0 समथिंग पे थे और अब वो हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स पर ट्रेड करें। तो इसी हिसाब से ना उसके पास वो कहता है कि यार मेरे पास इतने पैसे हैं, वो सारा उसने क्रिप्टो से कमाया जाके सबसे अमेजिंग की बात है वो उसने और भी उसका सोर्स इनकम नहीं है इतना खास, ठीक है, वो सारा उसने क्रिप्टो से कमाया है। और वो कहता है कि यार अगर मैं चाहूँ ना ये जो आपका 2-4-5 मिलियन का कर्जा है ये तो मैं ऐसे उतार दूँ, मुझे आप उसकी कैसे बनाओ और ये मैं कर्जा उतार दूँ। क्या बात है, ये इतनी बड़ी बात है। और देखिए उसने एक क्रिप्टो करेंसी से ही इतना पैसा कमा लिया कि वो चैलेंज कर रहा है कि अगर आप हमें पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना देते हैं तो मैं आपका जो सऊदी अरब का कर्जा वो तो मैं 1 सेकंड में उतार दूंगा और बाकी भी विद इन फ्यू डेज में उतार सकता हूँ। तो ये चीज़ है कि अगर हमें इस चीज़ की थोड़ा सा नॉलेज होता है, अगर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें तो हम भी है ये सब कुछ कर सकते हैं। इस बात भी आप इसको अपना फुल टाइम बिजनेस बना सकते हो। देखो अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है 4-5 लाख 6 लाख है, आपने सारा कुछ सीख लिया 1-2 मंथ का, तो आप बेसिकली इतना आराम से कर सकते हो कि यार ये देखो आप कहीं पे जॉब करते हो ना 30-40 हज़ार के पाकिस्तान में एक मजदूर की दिहाड़ी कितनी है 500-1000 है। बिल्कुल बेसिकली अगर आपके पास 5-6 लाख है ना तो आप मेरे ख्याल में इजीली अगर आप सुकून से सीख के करें ना आप 1 महीने में उसका आप 5 से 5 लाख आराम से इजीली अर्न कर सकते हो। अच्छा भाई, जैसे कि हमारी पाकिस्तानी आवाम जो ज़्यादातर जॉब को ज़्यादा तरजीह देती है, इस तरह मैं खुद एक जॉब होल्डर हूँ, तो ज़्यादातर जो इस तरह के अवाम है वो उनके लिए आपका कोई पैगाम है कि अब जैसे मैं अगर मैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहूँ तो मैं किस तरह स्टार्ट कर सकता हूँ इसमें इन्वेस्ट किस तरह? ये देखें आप जो वाले बंदे हो तो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, ठीक है, आपके पास खर्चे ज़्यादा होंगे, तो देखिए अब आपके पास नहीं ना आप इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं, आप थोड़ा सा शुरू करो, ठीक है। अब जैसे बिटकॉइन ने 1 साल में 10x जो है ना रिटर्न्स दिए, मतलब अगर आपने 1 लाख पिछले साल इन्वेस्ट किया था तो मे भी आपके पास 10 लाख होना था वो, ठीक है। आप ऐसे करो कि आने वाले वक्त में मैंने आपको पहले बताया कि क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा बूम करेगी, ऐसे बिल्कुल, तो आप ना अपनी मतलब जो भी सैलरी है ना उसमें थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट शुरू करो। मिनिमम
कितनी मांग उसमें? या देखो, अगर तो आपने ट्रेडिंग करनी है उसके लिए तो मैंने आपको बता दिया कि यार आपके पास 50,000 लाख होगा तो आप जी। कर सकते हो, लेकिन अगर आप एज इन्वेस्टर करना चाहते हो ना कि यार लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसमें पैसे डालता हूँ तो जी। कुछ सालों बाद ये मैं इसको निकालूंगा तो मेरे पास काफ़ी अच्छी अमाउंट हो, तो आप 2,000 3,000 5,000 बेसिकली 1,000 से भी शुरू कर सकते हो। अब अपनी जी। सैलरी में से इतना तो आराम से निकाल सकते हो, बिल्कुल, इतना बंदा इतना कर बंदा लेता वो कर लेता है। तो 1,000 आप अपनी सैलरी से निकालो, वो इसमें इन्वेस्ट करो और भूल जाओ। हर साल बाद आपका, अगर एक साल में वो आपका 12,000 में इन्वेस्ट हुआ है तो जी। जैसे कि पिछले साल में वो 10x उसने रिटर्न दी है, तो अगर अगले साल वो 10x देगा तो मतलब आपका 12,000 है वो 1,20,000 हुआ होगा, और उससे कमाल। अगले साल वो आपका मतलब और ज्यादा इंक्रीज हुआ होगा। जी। ठीक है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी जो अवाम है ना, बेसिकली ये इनके ना जो दिमाग है ना, ये जो ज़हन है ना, ये बेसिकली बड़ी ओल्ड है। ये हम ना दूसरे मुल्कों से 50 साल 40 साल 30 साल कहते हैं ना पीछे, ये ऐसे नहीं करते, हम बाकी उनसे पीछे हैं। देखिए वो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कब से कर रहे हैं, वो जैसे ही उनका बच्चा जवान होता है ना 20s 30s में आता है, वो तब से इन्वेस्टिंग शुरू कर देते हैं, और जब तक वो अपनी उम्र को पहुंचता है तो उसके पास माशाल्लाह अच्छा खासा एक्सपेंस के लिए उसको पैसे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है कि जब हम किसी को ये बात बताते हैं यार आप ऐसे इन्वेस्टिंग करो आपको फायदा होगा, वो इस बात को समझ नहीं देना, उस तरह उल्टा हम पे हंसना शुरू कर देता है यार कि यार ये अब क्या करो, हमारे पैसे हमारे पैसे ज़ाया कर दिए। ये बेसिकली इसी हिसाब से हम उनसे पीछे। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके पास है इतना 40-50 हज़ार है तो आप 2-3 हज़ार हर मंथ का साइड करके ना इस पे इन्वेस्टमेंट शुरू करो। जी। ठीक है, अगर आपकी किस्मत ने अच्छा साथ दिया, आपकी अच्छी नॉलेज हुई, आपने अच्छा कोई कॉइन ढूंढ लिया, बेसिकली जिसने आने वाले 4-5 सालों में इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया, आप में भी अल्लाह आपको करोड़पति बना देगा। इसमें इतने चांस हैं इसमें। बिल्कुल गाइस, आने वाला जो दौर है विद इन फ्यू इयर्स वो एक क्रिप्टो वर्ल्ड होगा। जिस कदर ये क्रिप्टो करेंसी ने तरक्की करी और जिस कदर ये स्पीड अप जा रही है, तो आने वाला दौर जो है क्रिप्टो का दौर होगा। इसकी सजा मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ, ये कैसे मैं करता हूँ। अभी आपने फेसबुक का कुछ दिनों पहले देखा होगा, उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया मेटा। बिल्कुल। मेटा का नाम चेंज किया, बेसिकली जो मेटा है ना उसके पीछे जो स्टोरी है ना वो मेटावर्स है। मेटावर्स फिर कभी इसके बारे में बात करेंगे क्या चीज़ है। बेसिकली वो भी जो उसका भी लीक है ना, मेटा का भी जो फेसबुक है ना, वो फेसबुक क्या करती है आने वाले 10-15 साल को आगे देख के फिर कामयाबी करती है। ठीक है, मेटा है ना जो उसका भी कहीं ना कहीं लिंक है ना वो क्रिप्टो के साथ है। वेब 3.0 फिर वो बातें और कहीं निकल जाएंगी। ठीक है, वो सारा लिंक क्रिप्टो के साथ है। देखिए फेसबुक इतनी बड़ी कंपनी है, उसको भी पता है यार 10 साल 15 साल बाद ये सारा कुछ जो है ये क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यार ये तो अभी हमें अल्लाह ताला ने थोड़ी सी जल्दी इसके बारे में बता दिया, तो हमें भी इससे फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल, उम्मीद करता हूँ गाइस आपको हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और हमारी इस वीडियो के थ्रू आपको काफ़ी नॉलेज गेन हुआ होगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में। मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर लाजमी करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी इस वीडियो से आपको नॉलेज हासिल होता है या आपको हमारी जो है वो वीडियोस पसंद आती हैं या नहीं आती। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।